जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग CRP क्लर्क्स 13 का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जहां पर आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 21 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे एंड जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसकी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से दी गई है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF अगर डाउनलोड करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप और भी डिटेल्ड में जान सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या वैकेंसी आपकी किस स्टेट में निकाली है, फीस आपको क्या पे करनी है एंड आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब आपको यहां पर दिया है। तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आपके सामने मोबाइल में अगर आप इसको ओपन किए हो तभी ओपन होगी जब आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या वीडियो देखते हैं ऐसे चलाएंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहां पर जैसे ही आ जाए तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप इसको यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर में अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते, चाहे वो मोबाइल नंबर हो या लैंडलाइन नंबर, तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल आईडी का जो एड्रेस है वो डालना है, यानी कि जो @ से पहले का है वो आप यहां पर लिखेंगे एंड डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट करूंगा। इसी प्रकार से आपको भी अपना डोमेन सिलेक्ट करना है। अब आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी पूरी डालिए, आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। एनी सिक्योरिटी कोड फिल करके सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो की गाइडलाइंस आप यहां पर देख सकते हैं। जो आपका फोटो है इसका साइज 20 से 50 KB, डायमेंशन भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपका जो सिग्नेचर है इसका साइज आपका 10 से 20 KB रखा है। डायमेंशन भले ही कम ज्यादा हो जाए दिए गए डायमेंशन के अकॉर्डिंग, बट जो साइज है वो दिए गए साइज में रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो फोटो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आइए और आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका फोटो सेलेक्ट करना है। यहां से ओपन करना है तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने एक यहां पर रैंडम फाइल सेलेक्ट की है। अब आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको आपका स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहां पर भी फाइल है सिग्नेचर की सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए। देन गाइज यहां पर आपको इसके ऊपर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर यहां पर टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है एंड मेरे लिए ये मोटिवेशन बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। एंड मैं आपके लिए काफी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं। कोशिश है कि आपको सबसे
पहले सटीक वे में और सही जानकारी दी जाए। और मैं आपको टाइम बताऊं तो अभी क्या टाइम हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप यहां पर देखिए अभी रात के 12:38 हुए हैं, सैटरडे 1 जुलाई 2023। अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है और अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बताया जाए सबसे पहले। एंड बस यही मेहनत है मेरी कि आप लोगों को इस तरह से सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाए। इसलिए गाइज अगर आपको अच्छा लगे मेरा एफर्ट तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहे। तो यहाँ पर बेसिकली अब आप जो क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे वो कैसे भरेंगे, तो पहले पूछा है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे जनरल है आप तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस, एससी है तो एसटी, जो भी बेसिकली आपकी कैटेगरी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। ये मैं आपको सभी कैटेगरी सिलेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन तो नहीं आता किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करने पर। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे आप विकलांग है तो फिर आपके सामने ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर आईडी एंड अदर। बट जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, उनको सभी को इनको इग्नोर करना है और नीचे बढ़ना है। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने एक सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ये जो एक्ट है नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में दिया गया है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप विकलांग की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आपसे पूछा कि आर यू ए चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट, यानी कि 1984 दंगे के अंदर जो मारे गए थे उनके आप चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कि आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आप नो कीजिए। फिर क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना होगा। फिर आपसे पूछे कि आप एक डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन यानी कि डी एक्सेस कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल आता है कि आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु have obtained the army special certificate of education or corresponding certificate in the navy or air force after having completed not less than 15 year of service in the armed force of the union as on। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास सर्विस है इस डेट तक 15 साल की, तो आप यहां पर यस करेंगे। बेसिकली यह ऑप्शन आपके सामने एक्टिव नहीं है तो आपको इसमें कोई यस नो करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब आपसे अगला सवाल पूछा कि आर यू सीकिंग, यानी कि जो छूट मिलती है विडो, डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को, उनके लिए जो छूट है क्या आप उसको चाहते हैं जो कि एज के अंदर मिलती है। अगर हाँ तो एज नहीं, बाकी एज के अंदर नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ये छूट मिलती है आपको। तो अगर आप इसके तहत छूट चाह रहे हैं, आप ऐसे कैंडिडेट है तो तभी आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे कि आप पहले भी अपेयर हुए CWE CRP क्लरिकल कार्डरे के अंदर किसी में भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट दिए और इनमें से आपका जो अटैम्प्ट है यानी कि आपने लास्ट अटैम्प्ट कौन सा दिया था वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप नो कर दीजिए। फिर नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पूछे वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट कोड आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ सेंटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो आप कौन सी सिटी में इनमें से रखना चाहते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर जो भी आपकी सिटी है जो कि आप प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम आप कहां पर रखना चाहते हो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर गाइज आपके सामने कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। अगर आप यहां पर टिक करते हैं तो टिक करने के बाद में यहां पर आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आपको देना है और यहां पर इस आईडी का नंबर देने का मतलब ये भी है कि जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम आपका आईडी के अंदर भी है। इसके बाद है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक दी पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि आपको यहाँ पर किस किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू, तो जिसमें भी चाहिए वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड का नंबर अगर आप देना चाहते तो आप दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। पैन कार्ड का नंबर अगर आप देना चाहते तो आप दे देंगे, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। जेंडर ऑफ द ट्विन, बेसिकली सॉरी यहाँ पर है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर,
क्या आप जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर हाँ करते हैं, जुड़वा भाई बहन है अगर आप है, तो फिर आपको जुड़वा का जेंडर भी बताना है और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है? अनमैरिड, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि टिक कर दीजिए। फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, एंड इसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर, थोड़ा थोड़ा पार्ट, क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, तो आपको इनमें से बताना कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम दे सकते हैं। तो आपके पास जैसे कि जो बी है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपका कौन सा स्ट्रीम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं सब्जेक्ट के नाम या फिर स्ट्रीम का नाम। डेट ऑफ पासिंग, तो कब आपने पास किया वो डेट, मंथ और यहाँ पर ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप यहाँ पर उसको 60% लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी क्लास क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास का मतलब है कि अगर आपके 60+ है तो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 45 से लेकर के 59 के बीच में है तो आप सेकंड क्लास में आएंगे, और अगर आपकी 33 से लेकर के 45 तक परसेंटेज है तो आप यहाँ पर पास क्लास के अंदर आएंगे। इसके बाद है पीजी डिग्री, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ऐसे इसकी जानकारी दे देंगे जैसे कि आपने अभी अपनी ग्रेजुएट की जानकारी दी है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर पूछे कि आपके पास ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की, अगर हाँ तो यस कीजिए। यस करने पर फिर आपसे पूछे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है या फिर डिप्लोमा है या फिर आपने हाई स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर पढ़ा है। तो क्या चीज़ है आपके पास, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने स्टडीड इन हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया। अब पूछा कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था इसमें या फिर आईटी एज ए सब्जेक्ट, तो जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप कैसे देंगे, आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, एंड यहाँ पर डेट मंथ ईयर में वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 वाले डेट मंथ ईयर में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना है और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका छोटा सा कोई भी रीजन जो आप देना चाहते हो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आपसे पूछे अदर डिटेल में कि फॉर दी सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड इन केस इज, अभी यानी कि ये इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग आर यू डिजायरस, यानी कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC/ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्या आप उसके लिए इच्छुक है। अगर हाँ तो यस करेंगे। अभी के लिए नहीं हो रही है बट अगर ये होती है तो आपको बताना कि आप इसमें इच्छुक है या फिर नहीं है। जैसे कि मैंने यस किया, यस करने के बाद में फिर आप कौन सी सिटी में करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, कभी आपको किसी केस में दोषी ठहरा गया हो, आप कभी डिटेन किए गए हो, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज नॉन, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और उसका बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। सेकंड लैंग्वेज आपको जो आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एंड इसके बाद में आप बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, जो भी है। और तीसरी लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तो आप लिखिए और उसका स्टेटस भी यहाँ पर टिक करके बता दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है, तो आप किस बैंक को कौन सी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को पहले नंबर पर रखता हूँ, फिर इसको दूसरे पर, इसको तीसरे पर, फिर ये। तो इस तरह से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस नंबर पर रखना चाहते हैं जिस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कीजिए। चेक करते हुए आप यहाँ पर आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड वाले के ऊपर आपको टिक क्यों करना है और क्यों नहीं करना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपको बोला है कि आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फील्ड बाई
मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपने आईडी दी है उस आईडी के अंदर भी आपका नाम सेम है, तो आप यहां पर टिक करेंगे। बट अगर आपका नाम जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपके डॉक्यूमेंट है और जो आपकी आईडी है उसके अंदर अलग है, तो आप यहां पर तीसरे के ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आपका नाम इस फॉर्म के अंदर जो आपने भरा है वो और जो आपकी आईडी के अंदर है वो बिल्कुल सेम है, तो फिर आप तीसरे के ऊपर टिक नहीं करेंगे, यानी यहां पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं अंगूठे का निशान, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी, यहां से ओके कर दीजिए। अब आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर आएंगे, यहां पर जो ये लाइन दी गई ये वाली, ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है, जहां पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहां पर आप अपना नाम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि लिख देंगे एंड हाथ से लिखेंगे, और इसको स्कैन करने के बाद में नीचे आपको सिग्नेचर भी कर देना है ताकि ऑथेंटिक लगे, और इसको स्कैन करने के बाद आप यहां पर इसको अपलोड कर देंगे। इसका फॉर्मेट जेपीजी का और साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने फीस का अमाउंट है और आपको पूछा है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, बिल डैश या फिर पेटीएम। बिल डैश का मतलब है कि आपको काफी सारे विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के, एंड अगर डायरेक्टली पेटीएम से करना चाहते तो आप सेकंड के ऊपर टिक कीजिए। तो मैं बिल डैश सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी ऑप्शन आपके सामने आए, और फिर आप सिक्योरिटी कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने बिल डैश आएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, जिसमें कि ये सभी वॉलेट्स है, फिर क्यूआर या फिर यूपीआई। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग IPPS क्लर्क 13 ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।